प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और महान नाम से आज के इस नए दिन के लिए और एक बार हम परमेश्वर के वचन से प्रभु की कुछ अद्भुत बातों को सीखेंगे तो परमेश्वर उसकी दया और उसके अनुग्रह की बातें हमारे जीवन में करेंगे। यिर्मयाह का पत्री उसके 15वें अध्याय और उसका 15वां वचन की ओर हम ध्यान दें। यिर्मयाह 15 अध्याय और 15वें वचन, जहाँ पर यिर्मयाह कहता है, हे यहोवा, तू तो जानता है, मुझे स्मरण कर और मेरी सुधि लेकर मेरे सताने वालों से मेरा पलटा ले। तू धीरज के साथ क्रोध करने वाला है, इसलिए मुझे न उठा ले। तेरे ही निमित्त मेरी नामधराई हुई है। ये यहाँ पर यिर्मयाह कुछ विलाप करते हुए हम देखते। उस विलाप की वो प्रार्थना 15वें वचन से वो शुरू करता है, क्योंकि हम जानते हैं यिर्मयाह परमेश्वर के द्वारा उसके माँ के गर्भ से ही अभिषिक्त किया गया और जातियों के लिए एक भविष्यवक्ता के रूप में परमेश्वर से चुना हुआ था। इसके लिए अपने लोगों के प्रति और अपने लोगों के पाप के प्रति यिर्मयाह जो है एक प्रकार से विलाप करता है। उस विलाप की बातों को अगर हम समझे तो हम इसको समझने पाए कि यिर्मयाह के मन की चाहत किस प्रकार से थी। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। इसीलिए परमेश्वर को यिर्मयाह इस प्रकार से कहता है कि मुझे स्मरण कर और मेरी सुधि ले और सताने वालों से पलटा ले। यिर्मयाह अपने आप को स्मरण करने के लिए परमेश्वर से कहता है और अपनी सुधि लेने की बातों को, मतलब यिर्मयाह इस बात को जानता है कि परमेश्वर ही है जो उसके जीवन में उसके लिए एक न्याय की बातें और उसका पलटा लेने की बातें केवल और केवल परमेश्वर कर सकता है। और आगे वो ये कहता है कि तू विलंब से क्रोध, तू धीरज के साथ क्रोध करने वाला है, इसीलिए मेरे नामधराई जो आपके लिए हुई है। यहाँ पर अपने न्याय की बातों को यिर्मयाह कहता है, क्योंकि परमेश्वर की वजह से परमेश्वर के लिए ही उसे नामधराई हुई थी। परमेश्वर के नाम के लिए उसे दुख पहुंचाया गया था। इसी के लिए वो इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर, आप जो क्रोध धीरज के साथ क्रोध करने वाला है, मतलब मेरा न्याय को चुकाइए बोलकर यिर्मयाह परमेश्वर को इस प्रकार से कहता है। अरे प्यारो, हमारी जहाँ जहाँ नामधराई हुई है वहाँ पर परमेश्वर हमारे जीवन में हमें उठाकर हमारी नामधराई की बातों को दूर कर परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्य को करेंगे, बड़े अद्भुत बातों को करेंगे। इसी आशा के साथ जब हम उस परमेश्वर की बातों को जोएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े और अद्भुत कार्य करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।